अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक अगेन। कैसे हैं जी आप सब लोग? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे और बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो लास्ट व्लॉग तो आप लोगों ने देख लिया था, सारी डिटेल मैंने आप लोगों के साथ शेयर की कि किस तरीके से हम लोग इस मिकात पे पहुँचे। एक्चुअली जब बाय रोड आप आते हैं ना, तो यहाँ पर एक है पहला एग्जिट जो कि मैप पे शो नहीं था हो रहा हमारे, और हम लोग सीधा चले गए। तो फिर मक्का की सरहद को छूते हुए हम लोग आए, समझ लें आप वापस। आज मैं इंशाल्लाह आप लोग के साथ पूरी डिटेल में मिकात के सारे स्टेप्स शेयर करूँगी, तो इसलिए आपने स्किप नहीं करना। ये आपका हो गया, बाकी मैंने सारा समेट दिया। मेरे सिर्फ आपको अयान का भी। हाँ, स्लीपर्स भी इसी में। हाँ जी, शॉपिंग बैग भी साइड पे एक्स्ट्रा स्लीपर है इसमें। हाँ जी, अयान का भी, और मेरे वाले में सबकी मेरी चीज़ें हैं। ठीक, और तो नहीं कुछ भी नहीं। बंद कर दे, मैंने ऑलमोस्ट समेट दिया जितना समेट सकती थी। ठीक है, चलो बिनेश। और इस बार हमें बहुत टाइम लग गया, 2 घंटे लग गए। हम लोगों ने गुस्ल करना था और साथ में हम लोगों ने नमाज वगैरह पढ़ कर। अभी ये बार बार स्काफ उतार रही है अपने, और इसे बिनी से डांट पड़ रही है। और हमने शॉपर देखे कैसे लटकाए हुए हैं। देखा चुप बच, अब तो निकालोगी ना। चलो, इतनी पॉली लग रही है अभी। हाँ चलो बस। इंशाल्लाह आज मैं सारी मिसकंसेप्शंस के बारे में बात करूंगी, मिकात के पॉइंट के बारे में बात करूंगी, और यहाँ पर क्या करना जरूरी है सब बताऊंगी। मेरी चीज़ादी कितनी पारू है मेरी बेटी, माशाल्लाह 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 माशाल्लाह। अच्छा बेटा, मेरे नहीं है, किसी ने दिए बेटा उसको। अयान, बुरी बात लड़ाई नहीं करनी। दो से एहराम में भी फाइट, उम्रे में भी फाइट। तो सबसे पहले बात करते हैं कि मिकात क्या है। मिकात वो मखसूस मुकाम है, वो मखसूस जगह है कि जब आप हज या उम्रे की नीयत के लिए निकलते हैं सफ़र पर, तो जब आप इन जगहों पर पहुंचते हैं स्पेसिफाइड पॉइंट्स पर, तो इन पॉइंट्स से जब आपने गुजरना है तो आपने एहराम की हालत में गुजरना है। लाइक जब आप मिकात में आ गए हैं तो आपने गुस्ल करना है तो कर लें, अगर आप पहले से घर से करके हैं तो ठीक है, वरना गुस्ल करें, वज़ू करें, और आपने नियत करनी होती है, और फिर आप एहराम की स्टेट में चले जाते हैं, जिसमें कुछ चीज़ें आपको प्रोहिबिटेड होती हैं कि आपने ये वो नहीं करनी होती हैं, कुछ बाउंड्रीज़ होती हैं, कुछ हम पर लिमिटेशंस होती हैं। टोटल जो मिकात है ना वो 5 हैं। 4 नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आइडेंटिफाई कर दिए थे, बता दिया था कि ये 4 मिकात हैं, और एक मिकात जो है उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु ने बाद में बताया था कि ये है। सो टोटल 5 मिकात हैं। डिफरेंट ममालिक से आने वाले लोगों को जो भी करीब मिकात पड़ता है हरम से, तो वो वहाँ पर एहराम की नियत करते हैं। जैसे कि हम पिछली बार आए थे मदीना से, हम लोग पहले बहरीन से गए थे मदीना, वहाँ पे हमारा स्टे था, और जब हमने उम्रे के लिए निकलना था तो दुल हलैफा मदीने में थोड़े से फासले पर ही है। आप जब मदीने से निकलते हो ना, तब बिल्कुल थोड़े से फासले पर, आई थिंक 72 किलोमीटर्स के फासले पर है ये। तो वहाँ से हम लोगों ने एहराम की नियत की थी, और उसके बाद ऑल द वे हम लोग आए थे मक्का। अभी 4.5 घंटे का सफ़र था हमारा बाकी। तो जो इस बार हम लोगों ने डिसाइड किया था कि पहले हम लोग जाएंगे उम्रे के लिए, यानी मक्का आएंगे, और देन हम लोग जाएंगे मदीना। तो उम्रे की नियत करने के लिए हम लोग को पहले जाना था मिकात पर। तो जब आप लोग यूएई से बाय रोड आते हैं या गल्फ से किसी भी जगह से, जैसे हम लोग बहरीन से आए हैं, तो मिकात हमारा बनता है ताइफ। ताइफ में ये है कर्नल मनाजिल, इसके अलावा इसको अलसेल अल कबीर भी कहते हैं। ये मिकात है, ये मस्जिद है बेसिकली। यहाँ पर आप लोगों ने एहराम की नियत करनी होती है, और यहाँ से नियत करके हम आगे हरम की तरफ जाते हैं, जो तकरीबन इस पॉइंट से 100 किलोमीटर का फासला है अल हरम का। ठीक है, तो आप लोग बेसिकली मक्का की सरहद के बाहर हो। ठीक है, जब अगर आपने दूसरा उम्रा भी परफॉर्म करना होता है तो इट इज़ कंपल्सरी कि आपने फिर से सफ़र करना है। एक सफ़र में एक उम्रा होता है, यानी आपने मक्का की सरहद से बाहर जाना है, स्पेसिफाइड मिकात पर जाना है, फिर आपने एहराम बांधना है, एंड देन यू हैव टू कम बैक एंड परफॉर्म द उम्रा। लोगों में बहुत ये मिसकंसेप्शन है कि मस्जिद आयशा से आप उम्रा कर सकते हो। आप नहीं कर सकते उम्रा, वो एक स्पेसिफाइड कंडीशन है। इसलिए प्लीज़ जब भी आप उम्रे के लिए आएँ, प्लीज़ सर्च कर आएँ। 100,000 और पता नहीं कितने लोग इस तरीके से उम्रा परफॉर्म कर रहे हैं, विच इज़ रॉन्ग। आपका उम्रा नहीं होता है। मस्जिद आयशा से आप एक बार उम्रा आपने जो नियत करके आए वो तो हो गया, उसके बाद जो दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां आप लोग कर ही जाते हो ना, छोटा उम्रा जिसको कहते हैं, वो नहीं है, बिल्कुल भी कहीं नहीं है। बस ठीक है।
واني حامد لك الملك لا شريك لك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريक लक। फिर भी जब आप लोग निकलें, अल्लाह ताला आप लोग के लिए आसानियाँ फरमाए। अपनी पूरी सर्च करके निकला करें और अल्लाह ताला ही है जो हमें सीधे रास्ते पर चलाता है और हमारी रहनुमाई फरमाता है। और सेकंड पॉइंट, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, जब आपने मिकात से निकलना है आपने 1 से 3 बार ये तलबिया लाजमी दोहरानी है। अगर आप मिकात से निकल गए हैं और आपने ये तलबिया नहीं पढ़ी है तो आपका उम्रा इनवैलिड है, आपका उम्रा नहीं होगा। इसलिए इन छोटे छोटे पॉइंट्स का लाजमी जो है ना आपको ध्यान रखना है। प्लीज़ सर्च करके आया करें, क्योंकि आप इतने मुबारक सफ़र पर आते हैं और फिर पता नहीं अल्लाह ताला कब मौका आपको फराहम करता है। तो इसलिए इस सफ़र के लिए पूरी तैयारी किया करें। जैसे हम बाकी चीज़ों की पूरी तैयारी करते हैं ना, कहीं भी सफ़र करने जाना होता है हम सारा सफ़र का सामान रखते हैं, सब चीज़ें हम मेमोराइज़ कर लेते हैं, हम लोगों को पता होता है हमने अब यहाँ जाना है, ये करना है, ठीक है, पूरी तैयारी करते हैं। तो प्लीज़ इस सफ़र के लिए भी पूरी तैयारी किया करें ताकि अल्लाह ताला हमारी जो उम्रा है वो कबूल फरमाए और जो हमारी छोटी छोटी मिस्टेक्स हम लोग कर जाते हैं वो हम ना करें, क्योंकि फिर बाद में इतना रिग्रेट होता है ना इंसान को, यार काश हमें पहले पता होता, हम ये ना करते मिस्टेक, काश ऐसे। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग जब पहला उम्रा परफॉर्म किया ना तब भी फुल एंड फ्लेज तैयारी के साथ आए थे और अल्हम्दुलिल्लाह इस बार भी कोई जो छोटी मोटी हमसे मिस्टेक्स हुई उनको फिर से जो है हम लोगों ने रिव्यू किया अपना और अल्हम्दुलिल्लाह पूरी कोशिश की कि इस बार वो ऐसी कोई मिस्टेक नहीं हो। इसके अलावा अगर आपकी कोई चीज़ रह जाती है तो आप लोगों ने बिल्कुल भी पैनिक नहीं करना होता। मिकात, जितने भी मिकात है वहाँ आपको सारी एहराम से रिलेटेड सब चीज़ें मिल जाती हैं, इवन एहराम भी मिल जाते हैं। इसलिए कोई पैनिक करने की ज़रूरत नहीं कि यार मैं कैंची चप्पल नहीं लाया, ये तो यहाँ पर तो कैंची चप्पल पहननी थी उम्रे के दौरान, तो अब मैं क्या करूँ। तो कोई मसला नहीं, वहाँ पर आपको जगह जगह ये चीज़ें लगी हुई मिलेगी हर मिकात पॉइंट पर। इसलिए सहूलतें बहुत ज़्यादा हैं। बस ये है कि आप अपनी जो रूहानी जो है ना नॉलेज, बस वो इकट्ठी करके लेकर आएँ, बाकी आपको यहाँ सारा सामान मिल जाएगा। और एक और बात, आपने जब गुस्ल कर लेते हैं, हम जब एहराम पहन लेते हैं, अभी नियत नहीं की होती, तो उससे पहले लोग कहते हैं कि 2 नफल जो आपने पढ़ने हैं वो कंपलसरी हैं। नहीं, एहराम के बाद आप 2 नफल लाजमी पढ़ें, बहुत अच्छी बात है। अगर दुल लैफ़ा अगर आपका मिकात बनता है वहाँ पर तो वो 2 नफल पढ़ने की, कोई भी 2 नफल पढ़ने का इतना ज़्यादा सवाब है, बहुत ज़्यादा सवाब है। ख़ुद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है। तो इसी तरीके से इस मिकात पर भी जब हमने एहराम पहन लिया था, अभी उम्रे की नीयत नहीं की, एहराम पहना इज़ नॉट उम्रे की नीयत। उम्रे की नीयत तब होती है जब आप तलबिया करते हो, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, ये पूरा पढ़ते हो ना, तो आपकी उम्रे की नीयत होती है, ठीक है। एहराम पहनना इज़ नॉट उम्रे की नीयत, ठीक है। तो जी जब आपने एहराम पहन लिया ना, उसके बाद हम 2 नफल लाजमी पढ़ते हैं, वो वैसे ही पढ़ते हैं, ये कोई कंपलसरी नहीं है। अगर आप नहीं भी पढ़ना चाहते हैं तो आपकी चॉइस है, ये ऑप्शनल है, कंपलसरी नहीं, ये उम्रे का पार्ट नहीं है। ये भी एक बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन है, तो इसे भी आप क्लियर रखें, ठीक है। मैं आपको बता रही हूँ इस उम्रे के दौरान भी मैं इतने लोगों से मिली हूँ ना जो इतनी मिस्टेक्स कर रहे थे, जैसे कि मस्जिद आयशा से उम्रा बार बार कर रहे हैं और लोग अफ़गानिस्तान से हैं, पता नहीं कहाँ से हैं, और फिर पता नहीं मौका मिलता है कि नहीं मिलता। इसलिए मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं आपके साथ सारे एसेंशियल पॉइंट्स लाजमी से शेयर करूं, और मैंने कोशिश की है कि मिकात से रिलेटेड आपके साथ सारे पॉइंट्स शेयर करूं। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे लग रहा है कि मैंने शेयर कर भी लिए, कुछ मिस हो गए तो इंशाल्लाह मैं अगली वीडियो में लाजमी आप लोग के साथ शेयर करूंगी। और यहाँ पर जो हम लोग पहुँच चुके हैं हरम के अंदर, और हरम के अंदर आप लोग देख सकते हैं रश कितना है। उफ तौबा, मैंने इतना रश, लाइक पिछली बार तो रश था ही नहीं और इस बार इतना रश तो मुझे लग रहा था हम हज के लिए आए हैं। माशाल्लाह से इतना ज़्यादा रश है, मैं आपको बयान नहीं कर सकती, बहुत रश है। अब जी हम लोगों ने डिसाइड तो यही किया था कि पूरी कोशिश होगी कि भाई नीचे मताफ में ही, यानी जहाँ काबा है, काबे के इर्द गिर्द ही तवाफ़ करें, हम लोग ऊपर फ्लोर्स पे नहीं जाएं। बट अब जब हम लोग नीचे जाएंगे ना तो वहाँ पर आप लोग मैं दिखाती हूँ इतना ज़्यादा रश है। और इस वक्त बज रहे थे तकरीबन दोपहर के 2 बज रहे थे, धूप भी थी, हालांकि सर्दियाँ हैं, अभी मौसम वैसा नहीं है, बट स्टिल हरम में बहुत गर्मी होती है दोपहर के टाइम। तो बाकी इंशाल्लाह आप लोगों से अगले व्लॉग में शेयर करती हूँ।